नमस्कार साथी। यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य आईटीआई करने का इच्छुक है तो उत्तर प्रदेश में आईटीआई के अंदर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ख़ास तौर से हापुड़ ज़िले की यदि बात करें तो हापुड़ ज़िले में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, आपको आईटीआई करने से क्या फ़ायदा है, आवेदन शुल्क क्या है, आईटीआई में कितनी वैकेंसी है, आईटीआई कोर्स किन किन नौकरियों में सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अमर उजाला अखबार की कटिंग है। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू 4 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। 48 घंटे के भीतर होगा संशोधन। तो 4 अगस्त 2026 लास्ट डेट रखी गई है और यदि आपको आवेदन करते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो 48 घंटे के भीतर उसमें संशोधन कर लिया जाएगा। आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 अगस्त तक आवेदन किए जाएंगे। यदि किसी छात्र को परेशानी है तो वह 97 60 28 86 88 नंबर पर संपर्क कर सकता है। यह हापुड़ जिले के लिए है। नीरज कुमार प्रधानाचार्य, राजकीय आईटीआई हापुड़। तो ये हापुड़ के लिए है खास तौर से। जिले के 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये 22 निजी आईटीआई इसमें संचालित हैं, उनमें भी यह प्रक्रिया शुरू मानी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त तक जारी रहेगी। इस बार भी आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन नहीं होना है, किसी के चक्कर में न आए। अपने आप साइबर कैफ़े जाके ऑनलाइन आवेदन करें, या जो मोबाइल से या आपके पास डेस्कटॉप वगैरह की सुविधा है घर से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पोर्टल खुल गया है, पोर्टल पे आप अप्लाई शुरू कर सकते हैं। इन आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन सहित कई रोजगारपरक ट्रेड संचालित हैं। तो बहुत सारे ट्रेड हैं सभी आईटीआई में। इनमें प्रवेश के लिए छात्रों को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरते समय हाई स्कूल की अंक तालिका, आधार कार्ड में आप ये देख लें एक बार कि आपका बायोमेट्रिक हो रखा है या नहीं। और दूसरा ये कि आपका जो हाई स्कूल के अंक पत्र में नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। पासपोर्ट आकार के फोटो, हस्ताक्षर, जाति एवं आय निवास प्रमाण पत्र। जाति, आय और निवास 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यह भी आप देख लेना। प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर जाति और आय निवास का जो मेन मकसद है वो उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप सुविधा मिलेगी, उसके लिए यह होता है। प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि आवेदन भरते समय सभी विवरण ध्यानपूर्वक और सावधानी से दर्ज करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो आवेदन करने के बाद 48 घंटे के भीतर उसका ऑनलाइन संशोधन अवश्य कर लें। उसके बाद संशोधन होने की संभावना नहीं रहेगी, यह बात भी क्लियर कर दी गई है। साथ ही पोर्टल पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ साथियों आपको एक बात का और ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आईटीआई में भी एडमिशन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन या अन्य कोर्स में भी एडमिशन ले लेते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल एक जगह से ही स्कॉलरशिप मिलती है और वो प्रक्रिया 2 साल तक चलती है। 2 साल तक आप किसी दूसरी जगह से स्कॉलरशिप नहीं ले। रोजगार परक व्यवसायों में प्रवेश का मौका है। जिले में 2 राजकीय आईटीआई व सिंभावली में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से संचालित 7 नए रोजगार परक व्यवसायों में प्रवेश किए जाएंगे। प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा, यहाँ कोई एंट्रेंस भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केवल मेरिट के आधार पर ही आपका होगा। पंजीकरण के दौरान रखी गई फीस सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है और एससी व एसटी के लिए 150 रुपये है। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये है।
राजकीय आईटीआई में जो कुल सीटें हैं, बड़ौदा हिंदुआन में 528 सीटें हैं, गढ़ मुक्तेश्वर में 490 और कंदोला धौलाने में 500 सीटें और सिंभावली में 482 सीटें हैं और प्राइवेट आईटीआई में 4000 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर ये आपकी हापुड़ जिले की सीटें हैं। आपके आसपास कौन सी आईटीआई पड़ती है, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आईटीआई से संबंधित यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।